नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायोम पर। आज हम लोग मानसिक अभिरुचि और मूल विधि के कुछ बेहतरीन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी उत्तर प्रदेश दरोगा परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि ज्ञान कहीं से भी मिले, चाहे वो छोटी सी चींटी से मिले या छोटे से बालक से मिले, हमें ग्रहण ही कर लेना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों के साथ। हमारा पहला प्रश्न है मानसिक अभिरुचि से। एक पुलिस अधिकारी का समान अधिकारियों के साथ कैसा संबंध होना चाहिए? सहयोगपूर्ण, तनावपूर्ण, सौहार्दपूर्ण या फिर द्वेषपूर्ण? आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा, कौन सा आंसर आपका सही होगा। तो इसमें सही हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। अगला है कौन सी भीड़ उग्र स्वरूप धारण नहीं करती है? सिनेमा को देखते हुए दर्शक, भाषण सुनती हुई जनता, सड़क दुर्घटना में वृद्ध की मृत्यु से उत्तेजित भीड़, विरोध प्रदर्शन एवं नारेबाजी करता हुआ जन समूह। तो इसमें से आपका कौन सा सही होगा, ये आपको बताना है। तो सिनेमा के दर्शक देखते हैं वो शांतचित्त होते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा और सारे जो ऑप्शन हैं वो आपके सही हैं। तो इस तरीके से हमारा जो सिनेमा देखते हुए दर्शक, यही ऑप्शन सही है, क्योंकि जो सिनेमा देखने जाते हैं उनका वो निकल ही नहीं पाएंगे, किसी बंद कमरे में होगा वो सिनेमा, वहाँ निकल नहीं, अगर वो उग्र रूप धारण करेंगे तब भी उनका ही नुकसान है। भाषा संवेदनता, ये जो है भाषा संवेदनता, ये उग्र स्वरूप धारण कर सकती है किसी की बातों, जो भाषण दे रहा है व्यक्ति, उसकी बातों को सुनकर। और सड़क दुर्घटना वृद्ध की मृत्यु से उत्तेजित भीड़, ये तो प्रायः हमें देखने को ही मिलता है। और ये विरोध प्रदर्शन नारेबाजी करता हुआ जनसमूह, ये भी हमने प्रायः देखा है। तो जो मानसिक अभिरुचि के प्रश्न होते हैं उसमें आपके जो समाज में घटनाएं घटित होती हैं उसी से रिलेटेड प्रश्न रहते हैं। और एक पुलिस अधिकारी का क्या कर्तव्य होता है, कैसे उसको डील करना है, उसमें उसी संबंधित प्रश्न रहते हैं, आपको आंसर देना रहता है। अगला प्रश्न है किसी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को क्या उपाय करने चाहिए? 5 से अधिक व्यक्तियों को नियंत्रित ना होने देना, धारा 144 लगा देना, भीड़ के केंद्र को हटाना चाहिए, लाउड स्पीकर से सही बात बताकर व चेतावनी देकर नियंत्रण करना, भीड़ उग्र होने पर लाठीचार्ज, अश्रु गैस के गोले चलाना, सुरक्षा व्यवस्था गश्त बढ़ाना। तो इसमें से आपका कौन सा सही होगा, ये आपको बताना है। तो इसमें से आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, लाउड स्पीकर से सही बात बताकर चेतावनी देकर नियंत्रण करना, उग्र भीड़ होने पर लाठीचार्ज या फिर टीयर गैस, जो आंसू गैस के गोले होते हैं, उस पर चलाना। अगला है बाल अपराधी के साथ पुलिस को कैसा व्यवहार करना चाहिए? अबोध बालक समझकर छोड़ देना चाहिए, उसे बुरे वातावरण से हटाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि वह बुरी संगत या बुरी आदतें छोड़कर सुधर जाए, आवश्यकता अनुसार कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। तो इसे, क्योंकि जो अब बालक होते हैं उनमें उतनी समझ नहीं होती है, तो उनको प्रयास करना चाहिए कि वह बुरी संगत व बुरी आदतों से सुधर जाएं। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर उनमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी तो हो सकता है वो भविष्य में एक अपराधी बन जाए क्योंकि उसकी आगे कैरियर बनने का जो ख्वाब है वो टूट जाएगा। क्योंकि FIR लिख जाने के बाद या अपराध सिद्ध होने पर कोई भी व्यक्ति किसी सरकारी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। तो
इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन सही हो जाना। तो पुलिस प्रशासन को ये चाहिए कि जहाँ तक हो सके बाल अपराधी को छोड़ देना चाहिए, उसे समझा बुझा कर छोड़ देना चाहिए। अगला प्रश्न है, पुलिस अफसर जनता के प्रति कैसा हो? जनता पुलिस को अपना है तैसे समझे, जनता को उस पर विश्वास हो, जनता से मिलने के लिए वह हमेशा तैयार रहे, जनता का मीठी वाणी से सम्मान करने वाला हो। तो इसमें हितैषी समझे, अगर जनता पुलिस को अपना हितैषी समझती है तो वो भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि सटीक जो ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन है, जनता को उस पर विश्वास होना चाहिए पुलिस पर, और जनता से मिलने के लिए हमेशा तैयार। कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे काम हैं, जनता की मीठी वाणी से सम्मान करने वाला, तो ये भी गलत है। अगला है, पुलिस अधिकारी के सदाचार के सिद्धांत होने चाहिए, नागरिकों के अधिकारों का सम्मान और सुरक्षा, संविधान के प्रति निष्ठा, बिना भेदभाव व दृढ़तापूर्वक कानून का पालन, अपराध और अव्यवस्था को रोकना। तो आपका सही हो जाएगा यही ऑप्शन, नागरिकों के अधिकारों का सम्मान व सुरक्षा। अगला है, विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन पर जनसाधारण की सुविधा व परेशानी को दृष्टि में रखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए? विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन के 2 घंटे पूर्व मुख्य मार्ग का यातायात बंद कर देना चाहिए। आवश्यक चिकित्सीय परीक्षा देने से अथवा ट्रेन यातायात पकड़ने वालों को रोक देना चाहिए, ये भी गलत है। तो यातायात को सुचारू रूप से चलते रहने देना चाहिए, जबकि सुरक्षा कारणों से कुछ मिनटों के लिए उसे रोकना अति आवश्यक ना हो। उपरोक्त सभी, इसमें सही हो जाएगा आपका सी। इसका मतलब ये हुआ, कोई भी विशेष व्यक्ति आता है तो सुरक्षा कारणों से 1-2 मिनट जब तक वाहन उसके गुजर न जाए, उसका काफिला गुजर न जाए, तो 1-2 मिनट 5-10 मिनट के लिए वहाँ के जो यातायात है उसको बंद कर देना चाहिए, बस। ऐसा क्यों? सुरक्षा कारणों से। अगला है, यदि एक महिला का पति अपने पैसे विवाह विच्छेद हो चुका है तो वह क्या वह अपने पैसे भरण पोषण व्यय धारा 126 के अंतर्गत पा सकती है? हाँ, यदि उसने दूसरा विवाह न किया हो। नहीं, यदि वह स्वयं नौकरी से पर्याप्त आय प्राप्त करती है। नहीं, यदि वह दूसरे पुरुष के साथ अवैध संबंध बना चुकी है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर विवाह विच्छेद हो, मतलब तलाक हो चुका है, तो एक दूसरे से कोई संबंध ही नहीं रहता है, तो कोई भी धारा उस पर लागू नहीं होती है। तो इस तरीके से हमारा जो बी ऑप्शन है सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों रजामंदी से तलाक लेते हैं, दोनों के साइन होते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा कार्य लोक असुविधा का कार्य नहीं है? कार्य जो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हों, विद्युत अथवा जल की आपूर्ति सुचारू रूप से न किया जाना, कार्य जो जनता की सुख सुविधाओं को प्रभावित करते हों, कार्य जो जनसाधारण की सुरक्षा के लिए खतरा हो। तो आपका कार्य जो जनता की सुख सुविधाओं को प्रभावित करते हैं, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में सीबीआई किन वित्तीय मामलों की जांच करती है? बैंक धोखाधड़ी, वित्तीय धोखाधड़ी, विदेशी विनिमय में गड़बड़ी, या उपरोक्त सभी या सभी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये सभी जो है सीबीआई वित्तीय मामलों की जांच करती है। अब आते हैं मूल विधि के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। मूल विधि, इसमें धाराएं और जो कानून हैं, वाद हैं, उनके बारे में उनसे प्रश्न लिए गए हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति के अलावा कौन सा व्यक्ति चिकित्सा प्रभारी व्यक्ति को व्यथित व्यक्ति की चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध कर सकता है? संरक्षण अधिकारी और या सेवा प्रदाता, मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट और या सेशन न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट और या उपखंड मजिस्ट्रेट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा संरक्षण अधिकारी और या सेवा प्रदाता। कार्यवाही के समय किशोर के पिता या संरक्षण की उपस्थिति का वर्णन अधिनियम 2000 की किस धारा में किया गया है? मतलब कोई भी कार्रवाई होगी तो उसका संरक्षक मतलब अभिभावक किशोर है तो उसका अभिभावक मौजूद रहना चाहिए। तो इसका वर्णन किस धारा में किया, आप इसे किस धारा में किया गया है? धारा 44, धारा 45, धारा 46 या फिर धारा 47?
तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा धारा 46। अगला है अनुसूचित जाति और जनजाति। अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की 30 धारा के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों को हटाया जा सकता है जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है। तो आपका सही हो जाएगा धारा 9, धारा 10, धारा 11 या धारा 12। तो आपको कौन बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके से हमारा जो बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसा कानून के लिस्ट में ऐसा लगे कि यह व्यक्ति अपराध करने वाला है तो उसको उस जगह से हटा के दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। अगला है 14, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 25 के अनुसार नियम बनाने की शक्ति का अधिकार प्राप्त है केंद्रीय सरकार को, राज्य सरकार को या स्थानीय सरकार को, या इनमें से कोई नहीं। जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है इसके धारा 25 के अनुसार नियम बनाने की शक्ति का अधिकार प्राप्त है आपको केंद्रीय सरकार को। मतलब सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है वही पर्यावरण संबंधी धाराएं बना सकती है, नियम बना सकती हैं। वन्य जीव क्षेत्र की घोषणा वन्य संरक्षण अधिनियम 19 धारा 37 के अधीन कौन करता है। तो आपका केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पुलिस अधीक्षक या पुलिस महानिदेशक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राज्य सरकार। मतलब कोई भी अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बनाई जाती है वह राज्य सरकार के द्वारा बनाई जाती है। अगला विशेष अनुसंधान समुदाय के गठन का प्रावधान मानवाधिकार अधिनियम के किस धारा में वर्णित है। धारा 34, धारा 35, धारा 36 या धारा 37। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा धारा 36 में विशेष अनुसंधान समुदाय के गठन का प्रावधान मानवाधिकार की धारा 37 में वर्णित है। अगला है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा दंड प्रचलित नहीं। मतलब आईपीसी की जो धाराएं हैं उनमें कौन सा दंड जो है नहीं दिया जाता है। मृत्युदंड मतलब डेथ, हैंग टू किल डेथ, निर्वासन, साधारण कारावास, कठोर कारावास, आजीवन कारावास। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा निर्वासन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अगला है सशस्त्र बलों के सदस्यों के संदर्भ में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया मानवाधिकार अधिनियम के किस धारा में वर्णित है। धारा 17, धारा 18, धारा 19, धारा 20। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा धारा 19 में सशस्त्र बलों के सदस्यों के संदर्भ में अनुसरण की जा रही प्रक्रिया मानवाधिकार की धारा 19 में वर्णित है। अगला है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का 19, केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की किस धारा में वर्णित है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की किस धारा में वर्णित है। धारा 61, धारा 62 या धारा 63 या धारा 68। तो आपका सही हो जाएगा धारा 63 में केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 63 में वर्णित है। अगला हमारा है और लास्ट प्रश्न आज का, किशोर न्याय अधिनियम की किस धारा के अधीन दत्तक ग्रहण करने की व्यवस्था है। दत्तक मतलब जो गोद लेते हैं, कोई भी व्यक्ति जिसके संतान नहीं होती है तो वो किसी बच्चे को गोद लेता है तो उसका वर्णन किस अधिनियम में किया गया है। धारा 37, धारा 39, धारा 41 या धारा 45। तो इसका सही हो जाएगा धारा 41। तो इस तरीके से हमने आज 20 प्रश्नों को सॉल्व किया। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे होंगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना भूलिए और कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।